इंदौर में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए लल्लन टॉप की टीम इस वक्त इंदौर में है और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं ये जो कुछ छात्र यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार अलग अलग भर्ती आयोगों में भर्ती की इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उनको नियमित करने की मांग है। कल जब हम लोग छात्रों से बात कर रहे थे तो उसी समय हमें एक छात्र ऐसा मिला जिसने कहा कि मैं सर यहाँ पे फल की दुकान लगाता हूँ और ये आप देख सकते हैं दुकान का नाम भी है PCS फलाहार। तो ये भाई साहब सुबह दुकान लगाते हैं दिन भर मतलब करीब 10 बजे तक और उसके बाद जो है पढ़ाई करते हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? जी हमारा नाम तेज कुशवाहा है सर। अच्छा। और ये हमारे भाई लोग हैं, तो हम 4 भैया मिल करके ये काम स्टार्ट किए हैं। ये शुभम भैया हैं, प्रदीप भैया हैं और ये सूरज भैया हैं। आप सारे लोग तैयारी करते हो? जी जी सर। 2019 का हम लोगों ने मेंस MPPSC का लिखा, 2020 का और 2021 का भी लिखना है। और अब घर की गरीबी है सर। रिजल्ट की स्थिति के कारण ये कर रहे हैं। जो MPPSC के रिजल्ट 2019 से फंसे हुए हैं। हाँ। उस कारण से पहले घर से प्रेशर है कि क्या कर रहे हो रिजल्ट। घर वाला सिर्फ ये पूछते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई घर वालों को नहीं पता। सब गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से, पढ़े लिखे नहीं। उनको ये मैटर करता है आपका रिजल्ट आया, एग्जाम हुई, पास हुआ या फेल हुआ, वो ये पूछते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट से क्या हो रहा है, आपका रिजल्ट क्यों फंस रहा है, आरक्षण का मामला क्या है, वो समस्या है। तो 19 से रिजल्ट नहीं आ रहा, जैसे आपको पता ही 19 का भी रिजल्ट फंसा हुआ है, 20 का भी है। मतलब यहाँ 2017 से हम इंदौर में बैठे 2017 यानी कि 6 साल हो गए। कितने एग्जाम दे दिए आपने? सर अभी 2019 का मेंस दे चुके हैं, 20 का भी मेंस दे चुके हैं और 21 का भी देने वाले, लेकिन रिजल्ट अभी तक किसी का फाइनल नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं फाइनल। फॉरेस्ट का भी मेंस दिया हुआ है मैंने, पर उसका भी रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हुआ। और व्यापम की एग्जाम जैसा कि आपको PSC में नहीं हो पता था, व्यापम की 2017 से कोई वैकेंसी नहीं है, MPSI की वैकेंसी नहीं है, पटवारी की वैकेंसी नहीं है। और कुछ एक आध वैकेंसी होती है तो उसमें फर्जीवाड़ा इतना हो जाता है, पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जाता है तो फिर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, या तो फिर रिजल्ट जारी नहीं होता है। आरक्षण का मामला करके बस बच्चों को फंसा के रखा है। व्यापम का जैसे कहा जाता है कि पहले बहुत सारे घोटाले हुए, फिर उसके बाद मतलब सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि सुधार हुआ, अब सब सही हो गया है। कहने की बात है, नाम चेंज करने से सुधार नहीं होता। व्यापम का नाम आप PEB रख दो, आप PEB से आप SSC कुछ सब कर्मचारी बोर्ड रख दिया है, तो नाम चेंज होने से कर्मचारी तो वही है, संस्था भी वही है। एग्जाम कंडक्ट भी ऐसी हल्की हल्की छोटी छोटी कंपनियों से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जब तक सरकार इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी तो हम जैसे लोगों का तो सर सोचिए, अब कॉलेज के बाद 6 साल हो चुके हैं यहाँ पे, अब कब तक घर से पैसे लेंगे, तो खुद के लिए करना ही पड़ेगा सर। तो ये आप 4 लोग मिलके करते हो? 4 लोग, ये छोटा भाई कर अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, फिर 10 बजे तक यहाँ लगाते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं सर। सुबह 6 से 10 तक? जी जी जी। सुबह 4 बजे उठते हैं डेली और 4 से ये काट पीट के तैयार करके 6 बजे यहाँ पे स्टॉल लगा देते हैं। ये आइडिया कहाँ से है आप लोग के? सर साथ में ही रहते थे, जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, हाँ। बच्चे हमने जो चीज़ें फील की थी कि यहाँ पोहे समोसे के अलावा नाश्ता नहीं मिलता है बच्चों को, और ऐसा पौष्टिक नाश्ता तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो भैया ने दिल्ली में देखा था कि ऐसा होता है, तो हम लोगों ने कहा कि हम यहाँ पे भी पपीता का ट्रेंड चलता है, फ्रूट पपीता मिलता है, तो हमने पहले स्टार्टिंग में पपीता ही लगाया था। और बच्चों को 10 घंटे बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए, लेकिन पाचन क्रिया बहुत खराब रहती है। जाके लाइब्रेरी में बैठता, पोहा खाता है, परेशान होता है। पपीता खाता, पपीता पाचन के लिए बहुत बढ़िया सुपाच्य रहता है, मॉर्निंग में मिल जाता है, सब चीजें पेट की समस्या सॉल्व, पेट सही है तो सब सही है सर, पढ़ाई में मन भी सही लगना। RJ कार्तिक सर एक बात कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हमने PSC की एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी हमें सफलता मिलने की पूरी आशा है। और आज हमने ये स्टॉल लगाया, कम से कम 8 स्टॉल इंदौर में लग रहे हैं, रांची में लग रहा है, गुजरात आनंद में लग रहा है। कितने दिन से लगा रहे हैं? सर लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए। तो ये कैसे चेन बनाई है आप लोगों ने? नहीं सर, मेरी चैन नहीं है, वो हमसे सहयोग लेते हैं। तो रांची में भी एक उन्होंने हमको आइडिया का क्रेडिट हमको दिया, कोई पैसे हम नहीं लेते, पर आइडिया हम उनको देते हैं, इस प्रकार से आप करेंगे, मेनू ये रखिए और ऐसा करिए। तो दिल्ली में और आनंद गुजरात में, रांची में, कोल्हापुर वहाँ औरंगाबाद और कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और राजस्थान में अलवर में चालू है। तो कितनी कमाई हो जाती है? कमाई तो ज़्यादा कमाई नहीं है, लगभग 1000 से 1500 रुपए तक मिल रहा है, 1500 तक पानी चल जाता है। खर्चा अच्छा चल रहा है। और बचत होती है आपकी या वो? नहीं, बचत हो जाती है इतनी जी। अच्छा, रोज आप 4000 रुपए का लगभग हम लोग काम कर लेते हैं सर। अच्छा। और उसके बाद 2,500-3,000 की सुबह 4 बजे जगते हैं हम लोग, और 4 बजे से लगभग 6 बजे तक इसको फिनिश करते हैं। 6 बजे से स्टॉल लगाते हैं और 6 बजे से 10 तक स्टॉल रहता है। तो पढ़ाई लिखाई आप लोगों की प्रभावित नहीं होती? सर होती है सर, लेकिन हम लोग एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ 10 बजे तक रहेंगे स्टॉल में, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गए तो खाना बना के अपने से ही खाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई में लग जाते हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे आराम करने पैसे ले लो भाई।
जी 1-1.5 घंटे आराम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं 2 बजे से लगभग पढ़ाई करते हैं 8:30 बजे तक और 10 बजे तक भैया लोग पढ़ते हैं और मेरा पढ़ाने का रहता है तो मैं पढ़ाने चला जाता हूँ। मैं पीएससी वाले बच्चों को पढ़ाता भी हूँ तो मैं फिर पढ़ाने चला जाता हूँ 6 बजे से 9 बजे तक का। काफ़ी सारा काम कर ले रहे हैं मतलब आप। हाँ, सर, और बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई लोगों से भी पूछ सकते हैं कि जो हाइजीनिक और जो हेल्थ है ना, जो हमें समस्या थी मतलब जो कम हमारे पैसों पेट में की हर ज़्यादा- चीज़, तो 20 रुपये में हम लोगों ने अच्छा करने की कोशिश की। और हम लोग की एक जैसे पीएससी में भी एक लोक सेवा है, वैसे हम लोग एक लोक सेवा ये भी स्टार्ट किए हैं कि 20 रुपये में अगर हम हेल्थ अच्छा रख सकते हैं तो उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत यही अच्छा चीज़- यही लोग चीज़- उधारी उधारी भी खूब चलती होगी। हाँ सर, बढ़िया सर। मैनेज कर लेते हैं बोल थोड़ा। देते हैं कि भाई कल दे जाना, कुछ जैसे स्टूडेंट का किसी का पेमेंट फंस जाता है, किसी के पास रहता नहीं है, तो बाकायदा स्टूडेंट है, स्टूडेंट ईमानदार रहता है, बाकायदा अगले दिन या 2 दिन बाद 4 दिन बाद लौट के आता है, बाकायदा बोल के जाता है भैया आपका पैसा रह गया था तो दे के जाता है। और रही बात पढ़ाई, थोड़ा इफेक्ट होती है लेकिन अब पढ़ाई कब तक की जाए, जब वैकेंसी सामने हो तो बच्चा पढ़ाई करे, रिजल्ट क्लियर हो तो पढ़ाई करे। तो पढ़ाई की थोड़ा अफेक्ट भी होती है लेकिन अब मैनेज कर रहे हैं, मैनेज भी करना, घर से पैसा कब तक मांगे। यहाँ इंदौर में रहने मिनिमम 7,000 8,000 का खर्चा कम से कम, जिसका कुछ भी खर्चा नहीं वो भी रहने और खाने का इतना लग जाता है। रेंट पे लेने जाओ मिनिमम 3,000 4,000 पर हेड पड़ता है रेंट का। तो फिर अब इतना, और फिर घर से पैसे मांगो, एज हो रही 26 साल 27 साल 28 साल एज हो रही है, सोच के तो ये आए थे कि मैक्स टू मैक्स 23-24 साल 25 साल में कुछ ना कुछ सिलेक्शन लेके घर चले जाएंगे, लेकिन अभी कोई आसार नहीं है, कोई रिजल्ट क्लियर नहीं है। तो मजबूरी अब अभी घर भी नहीं पता है हमारे कि हम काम कर रहे हैं, अभी किसी को नहीं पता है। तो वीडियो जाएगा तो मान लो सब देख वो लेंगे। जब देख लेंगे, अब तो भीख तो मांग ही नहीं रहे, कम से कम बढ़िया ही काम कर रहे हैं। तो वैसे घर वाले लोग ज़्यादा इतने एक्टिव रहते नहीं है, पर कभी जाता भी है तो उनको भी मालूम है कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, वैसे बताया नहीं हमने, उनको लगेगा कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं साले, काम करने लगे फुटपाथ यही पे। चीज़ सर, जैसे जो मार्केट में थी तो 50-60 रुपए में लगभग मिलती थी, तो हम लोगों ने स्टूडेंट के हिसाब से 20 रुपए में अच्छी खासी क्वांटिटी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको शॉप का रेंट नहीं देना है तो हम ज़्यादा कमा भी नहीं रहे, ज़्यादा बचा भी नहीं रहे। यहाँ पे जैसे नगर निगम वाले परेशान कर रहे हैं। नहीं 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 कभी जाए जो इंदौर की नगर निगम है काफ़ी सपोर्टिव है, उतना मतलब दिक्कत नहीं कहते है। हैं कि आप बच्चे लोग खर्चा पानी सामने चाय वाले भैया हैं और ये गैरेज वाले भैया हैं और ये दुकान वाले, सब लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं और वो बोलते भी हैं कि आप तो मतलब आत्मनिर्भर बन ही रहे हो और दूसरे लोगों को भी एक मतलब की मिसाल है कि आप भूखे नहीं रह सकते। पीसीएस फलाहार रखने का नाम वो यही वजह हाँ है कि पीसीएस वाले हमने तैयारी, हम सर अपने एस्पिरेंट है समय- पीएससीएस के, और पीसीएस को भी खुद लगे कि पीसीएस की स्थिति ऐसी हो गई कि अब ठेला रोड पे खड़ना पड़ रहा है। आयोग को भी लगे, सरकार को भी लगे कि पीएससी से बच्चा पढ़ा है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आके जब पीसीएस के नाम पे ठेला लगा रहा है, मतलब पीएससी की तैयारी कर रहा है। और वैसे हमारे रिजल्ट भी कभी क्लियर हो तो हमें आशा है कि हमारे रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारे जो हमने परफॉर्मेंस किया है काफ़ी ठीक बढ़िया परफॉर्मेंस लग रहा है। तो एक हिसाब से फ्यूचर के पीसीएस तो बन ही सकते हैं, कह सकते हैं फ्यूचर के पीसीएस, इसलिए हमने पीसीएस नाम रखा है। तो पीसीएस फलाहार ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, जो पीसीएस का मेंस दे चुके हैं 2019 का 2020 का, वो बच्चे जो है फल बेचने का काम करते हैं सुबह सुबह, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथ एक पंकज है, मेरा नाम गौरव है, इंदौर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्दी मुलाकात होगी।